में गाय की मौत का मामला सामने आया। मामला बढ़ने के बाद मौके पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। जयपुर में गौवंश की मौत पर बवाल देखा गया है। और आई सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रमोद का, वहां से वो लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद, बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, जानकारी दीजिए। हाँ रिचा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरह से सोडाला के हनुमान सर्किल के पास जो ये हादसा हुआ है, मृतक जो गाय है वो टैंकर वाटर टैंक के अंदर मिली और उसके बाद जिस तरह का हुजूम देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। लगातार जो दर्शक है हमारे वो देख रहे थे। आप फिलहाल ये ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल इस जो बिल्डिंग है ये इसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर जेसीबी के द्वारा की जा रही है, लेकिन अब ये सवालिया निशान ये होगा कि बिल्डिंग को कितना। तो फिलहाल दोनों तरफ भीड़ का हुजूम उमड़ा हुआ है। शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर एडिशनल एसपी पारस जैन व्यवस्था संभाले हुए हैं और इस समय जय श्री राम के नारे ज्यादातर लग रहे हैं। गौ माता के जीवन के बचाने के लिए इस तरह के जयकारे लगातार आम जनता के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो कि जेसीबी के द्वारा यहाँ पर दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जैसा कि पहले भी स्थानीय लोगों के द्वारा कहा गया था कि ये जो बिल्डिंग है ये अवैध तरीके से बनी है, अवैध है, इसको तोड़ा जाना चाहिए। इसको लेकर दर्जनों शिकायत हेरिटेज को दी हुई थी, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की भी रही है। फिलहाल यहाँ पर ताज़ा तस्वीरें जो दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जेसीबी यहाँ पर चल रही है, बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई हो रही है। स्थानीय जो पार्षद है रेखा राठौड़, इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जिनकी ये दुकानें हैं उनके ऊपर बिल्कुल देखिए कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से सोडाला की बिल्डिंग में एक मरी हुई गाय मिलती है, हालांकि कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सर ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किस तरह से मानसिकता लोगों की बढ़ रही है, किस तरह से मानसिकता लोगों की बढ़ रही है। और आप देखिए किस तरह से सोडाला में जो कार्रवाई की जा रही है वो जयपुर हेरिटेज के अंडर आते कैसे ये अवैध निर्माण हो गया। बताएं ना भरत मेघवाल जी, आपका ही बोर्ड है कांग्रेस पार्टी का, तो मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी के जैसे युवराज जो है पहले आरक्षण का भय दिखाते हैं और विदेश में जाके कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, और किस तरह से भारत को बदनाम करते हैं। पूरी राजस्थान की जनता देख रही है और हिंदुस्तान की जनता देख रही है। ठीक है भरत जी, आप ये घटना सामने आई और सरकार ने त्वरित एक्शन भी लिया। देखिए जो आज घटना सामने आप बता रहे हैं कि किस तरीके से गौ माता का इसमें मृत्यु उसमें मिली है वाटर टैंक के अंदर, मुझे लगता है शैलेंद्र जी शायद विपक्ष की भूमिका से भी बाहर नहीं आ पाए। यहाँ पे 9 महीने से आपके माननीय विधायक गोपाल शर्मा जी और शायद जो आपके पार्षद हैं वो पार्षद भी आपके भारतीय जनता पार्टी से है, तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप ना करने की जगह वो जो गौ माता वहां पर मृत मिली है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये एग्जांपल है, अगर नगर निगम 1 होता, 2 में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो बहुत प्रबल तरीके से कार्रवाई होती। आपसे एक नगर निगम संभलता नहीं है। अरे आपका नगर निगम तो बताओ ना, हेरिटेज का क्या हाल है, क्या कमेटियां बना पाए क्या 5 साल तक? माननीय मुख्यमंत्री जी रोड पर बताओ ना, उसके बाद क्या किया काम नहीं करते, कमेटियां आपसे बनी नहीं, मुख्यमंत्री जी शहर का बुरा हाल कर दिया, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? नालियां साफ हुई नहीं, मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं सुना जाता, पूरे शहर डूब गया पानी में। के अंदर क्या बात करोगे, किस तरह से दुकानें लगी, किस तरह से नुमाइश हो रही है चैनल के ऊपर और पेपर के ऊपर बताया जा रहा है खड्डों से। अरे जामनगर बन चुका है जयपुर, ये जयपुर जामनगर बन चुका है, लेकिन आप कुछ काम कर नहीं पा रहे। और पिछले 9 महीने से आपके विधायक है, अरे हर तरफ आपके विधायक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं सुनते, आला अधिकारी एसी की बस में घूमते हैं। क्या करा आपके अधिकारियों ने? आप एक टेंडर बता दीजिए पैच वर्क का मेरे को कि सड़कों को गड्ढे भरने के लिए कर दिया। भरा जाएगा। अरे टेंडर बताइए कब भरोगे? कितनी जबरदस्त बरसात आई है, फिर कब भरोगे? पैच वर्क शुरू हो चुका है। आरोपों की राजनीति छोड़िए, जिम्मेदारी को उठाइए। 9 महीने से सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रहे हैं। जनता को गड्ढे में डाल दिया आपने। ईआरसीपी का एमओयू नहीं बता पाई, यमुना जल समझौता। अरे आपने क्या किया 5 साल, ये बताइए ना। पानी लेकर आए नहीं, गुमराह करते रहे, राजनीति करते रहे अशोक गहलोत जी। हमने मूलरूप देने का काम किया है, लोगों को घर में घुस के गोलियां मारी जाती है, और आज गौ माता के साथ जो ये हुआ है इस पे आरोप लगा रहे हो आप। बताइए आपके विधायक है वहां पे, उन्होंने आपके अरे आपके विधायक है ना वहां पे, पानी नहीं ये दूंगा। प्रकरण क्यों हुआ? प्रकरण की जांच करी आपने? तो जो काम
किए जा रहे हैं पार्षद वो और आपके जनता के विधायक हित में मिलके किए जा रहे हैं। चिल्लाने से आपके जो कर्म है, आप जो रहे हैं, आपके शैलेंद्र गलत जी। काम किए, चिल्ला गलत नहीं आप किए रहे हैं। वो ढकेंगे आप नहीं। जवाब लेकिन नहीं दे पा रहे। आपने जो आर्थिक जनता को कुप्रबंधन जवाब किया नहीं दे है, पा जो रहे। भ्रष्टाचार आप किया है, प्रदेश की जो जनता नीतिगत को जवाब निर्णय नहीं नहीं दे पा लिए, रहे। जो आप आपने सच जनता में के गलत साथ के खिलवाड़ दर्शकों को किया है, बता नहीं वो पा रहे। छुपेगा नहीं कि चिल्लाने क्यों से। माता वहां हम पर काम मिली? करने में विश्वास किस करते कारण से हैं, काम मिली? करके कौन दिखाएंगे अपराधी किस था? तरह से वन स्टेट वन इलेक्शन होगा, वन निकाय वन ठीक है। शहर का इलेक्शन होगा, वो हम करके दिखाएंगे। चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हम जनता की भलाई का काम करना जानते हैं। हम आपकी तरह भ्रष्टाचार और लटकाना नहीं जानते किसी भी चीज को। आप योजनाएं की घोषणा कर देते हो, घोषणावीर तो आपके मुख्यमंत्री हैं, हजारों घोषणाएं कर 4 दी। महीने किस तरह से से पेंशन डिजायरों नहीं से दी, आपने 4 महीने जिले से बांट दिए। पेंशन। क्या हुआ? चुनाव में आपको सामाजिक आईना दिखा सुरक्षा दिया गया। पेंशन 4 अब- महीने से अब नहीं दी भारतीय गरीबों जनता को। पार्टी गरीबों राजस्थान को की 4 जनता महीने के से हितों की पेंशन बात नहीं दी। करेगी, टॉपिक उनके चेंज हितों है, की सर, सुरक्षा सर, करेगी, सर, विकास सर, की सर, बात रुकिए, करेगी, सर, रुकिए, मूलभूत सर, रुकिए। सुविधाएं उपलब्ध सर, प्लीज रुक कराएगी। जाइए, सर। देखिए रिचर्ड, रुकिए, मुझे नहीं लगता भरत जी, है मैंने कि नहीं, प्रवक्ता, नहीं, ठीक है। इन्हें बताना चाहिए था कि हाँ। उस प्रकरण में कहां तक जांच गई, कौन अपराधी है, वो गौ माता वहां कैसे पहुंची। तुरंत एक्शन लिया सरकार ने, तो सब सरकार सही ने बोलिए एक्शन ना। ये वो तो आप एक्शन लेना ही देखिए, पड़ेगा ना। आप दिखा रहे हैं अगर लाइव किसी का रुक एक्सीडेंट हो बुलडोजर गया, चल रहा है। रुक अगर जाइए, किसी शैलेंद्र जी। वो बुलडोजर इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां पे जो गौ माता है वो पानी के टैंक में और पानी के टैंक को तोड़ा जा रहा है। उससे पहले क्या एक्शन करा आपने? यानी कि जब किसी के लगेगी तभी दवाई देंगे आप उसको, पहले से उसका इलाज अरे नहीं है तो होगा। आपके अरे अंदर jurisdiction अरे किसने आप लगाया 9 था? महीने से जयपुर विधायक हेरिटेज के हैं। jurisdiction अरे में 9 था। महीने से साफ विधायक है, बताया आपके गया है। सरकार तो है, आप आपकी अपनी अधिकार। जिम्मेदारियों से मत भागिए, हम हमारी जिम्मेदारी समझते अरे हैं। अधिकारी और आपके आपको मैं हैं। बताता हूं कि राजस्थान का जयपुर अधिकारी है, आपके उसको हम नगर सही निगम करेंगे, क्षेत्र में। सारी व्यवस्थाओं को कमिश्नर दुरुस्त आपके करेंगे। हैं, विधायक जिस तरह से साहब आपके एक हैं, अगर पार्षद नगर निगम आपके होता हैं। सर, तो रुक जाइए, संसाधन भरत पूरे जी, रुक होते जाइए, सर, और प्लीज, किस रुक जाइए भरत जी। अगर कोई कहीं क्राइम हो भी रहा है तो सरकार काम कर रही है, सरकार तुरंत एक्शन ले भी तो रही है ना सर। ऐसा तो नहीं कि सर हाथ पे हाथ धरे बैठी हो सरकार। एक सुनार को हाँ। घुस के अंदर गोली मारी थी, उसके अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। नीम राणा के अंदर खुलेआम 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई, उसके अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए। कितने हम देख रहे हैं कि लोग उठाकर अपहरण अच्छा, करके इस ले घटना की जाते निंदा हैं। करते हैं आप, जो घटना घटी है इसकी निंदा कर रहे हैं आप? बिल्कुल निंदा कर रहा हूं। इस प्रकरण की जांच हो, आखिर है। गौ माता वहां आप कैसे बताओ गई। ना कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन सर, रुक जाइए, वन सर। निकाय आप नियमों में वन शहर नहीं नियमों में बनाना बात चाहते, आप करिए। बताइए ना, आप आपके नियमों समर्थन में में बात नहीं है। करिए। आप बताइए ना, चलिए, जनता मुझे एक के जवाब दे समर्थन दीजिए। में नहीं अच्छा है। मुझे एक जवाब दे बताइए दीजिए। ना। अच्छा मुझे एक जवाब आप दे दीजिए। चाहते ही नहीं अच्छा चाहते। एक जवाब दे दीजिए आप एक मुझे। निकाय एक शहर चुनाव होने मुझे चाहिए, एक जवाब दे दीजिए। जनता का अरे मैं पैसा चाहता बचना हूं। चाहिए, अच्छा, समय कांग्रेस बचना पार्टी चाहती चाहिए, है। मशीनरी का आप दुरुपयोग एक नहीं बचना सवाल का जवाब दे चाहिए। दीजिए। आप समय जनता का समय बचना चाहिए, पैसा बचना आप चाहिए। एक सवाल का अव्यवस्थाएं जवाब दे दीजिए नहीं हो, मुझे। जनता के काम लगातार होते रहे। शैलेंद्र आचार जी। संहिताओं से सारी मशीनरी गड़बड़ा जाती है, जनता के काम नहीं होते। आप बताइए इस पक्ष में है या नहीं है, ये मैं बोलिए ये ना। कह रहा हूं, आप एक नियम सवाल का- कायदे बनाएगी आप सरकार, एक साल का नियम जवाब कायदे दे से दीजिए। काम करेगी। आप एक जहां सवाल- संविधान का संशोधन करना होगा, नियमों में संशोधन करना होगा, बाईलॉज बनाने होंगे, वो सब कार्रवाई करेगी। हम नवाचार में विश्वास करते हैं, जनता को जनता के इस सवाल का कल्याणकारी जवाब- काम किस सवाल तरह का से हो, जवाब उस नहीं पे देंगे। विश्वास अच्छा, करते हैं। सिर्फ चिल्लाने आपकी पे ध्यान तरह दीजिए। नहीं है, सर, रुक जाइए, सिर्फ बांट सर, दिए, प्लीज रुक जाइए। डिजायरों आप में लोग- विधायकों सर, को प्लीज लूट रुक की जाइए। छूट दे रखी थी। सर, रिक्वेस्ट हर कर विधायक रहे हैं। मिनी सीएम सर, हो रखा था, आराम लूट से लिया सर, पूरे रुक जाइए, रुक राजस्थान जाइए। को, जीएल गड्ढे में वर्मा डाल जी, दिया, सर जिसको प्लीज रुक उड़ाने जाइए, की सर कोशिश प्लीज कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करिए, रुक जाइए सर। जीएल वर्मा जी, अब ये जो घटना घटी है, हालांकि इसकी हर कोई निंदा कर रहा है, जो ठीक भी नहीं है, क्योंकि एक वाटर टैंक में एक मरी हुई गाय मिलती है और 3-4 दिन से यहाँ पर लगातार बदबू भी आ रही थी। हालांकि पुलिस ने अभी कार्रवाई की है और एक्शन भी यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं, बुलडोजर भी यहाँ चलाया जा रहा है ताकि बिल्डिंग को भी ध्वस्त किया जा सके। लेकिन सर, ये घटनाएं जो घट रही हैं, ये वाकई एक समाज के लिए क्या मैसेज देती हैं? देखिए, बड़े दुख की बात है कि ऐसी अभी कंफर्म नहीं है कि गाय की हत्या कर दी गई थी या क्या थी, वो फिलहाल उसकी जांच पड़ताल चल रही है, जांच चल रही है, जांच का विषय है वो। जी देखिए, ये घटना तो निश्चय ही जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी होनी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि एक ही निर्माण क्या अनाधिकृत है जिसको कि तोड़ा जा रहा है? मतलब एक घटना हो गई, उसी को तोड़ लिया, बाकी की तरफ कब देखेंगे हम लोग? प्रशासन कब देखेगा? तो ये अगर पहले से ही चीज़ें होती रहे तो जो है ना ऐसी समस्या ही नहीं आए। यानी सारी बिल्डिंग्स की जांच होनी चाहिए, कहीं वो अवैध तो नहीं है, अवैध निर्माण तो नहीं किया जा रहा। आप तो उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जांच की बात तो छोड़िए, जो कंप्लेंट्स पड़ी हैं सरकारों के पास में, विभागों के पास में, खुद पब्लिक जाके कंप्लेंट्स देके आती है। अगर उन्हीं को जो है ना ठीक कर दिया जाए, उन्हीं पे एक्शन ले लिया जाए तो एक सिस्टम ठीक हो सकता है और सब चीज़ें ठीक हो सकती है। तो ये अकेला निर्माण थोड़ी है जिसके कारण कि ये समस्या रुक जाएगी क्या? आगे भी समस्याएं होंगी। तो समस्या एक
कार्यवाही से कुछ नहीं होगा। पूरा सिस्टम ठीक करना चाहिए जिससे ठीक कि है। ऐसी घटनाएं आगे से नहीं हो। ठीक है, जवाब दीजिए शैलेंद्र जी। निश्चित तौर पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत बिल्कुल स्पष्ट है। हम गुड गवर्नेंस में विश्वास करते हैं और किस तरह से राजस्थान की जनता को हम राहत दे सकें, जो उनकी रोजमर्रा की जीवन है उनसे कठिनाइयों से उबार सकें और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर सकें। जो भ्रष्टाचार है उसको हमने पूरे जीरो टॉलरेंस के साथ लगाम लगाई है। पेपर लीक माफियाओं की कमर हमने तोड़ दी है। देखिए, और किस तरह से हम ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर हो, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। जल किस तरह से मिले। अब सर सुन लीजिए, मैंने आपको कंटिन्यू सुना, मुझे सुन लीजिए सर। जीएल वर्मा जी सवाल किया कि अब जहां पे गाय की डेड बॉडी मिली है, हालांकि अब उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, तो क्या ऐसी बिल्डिंग्स और नहीं होंगी जो जिनका अवैध निर्माण जहां पर हो रहा होगा? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? इसकी जांच चल रही है, लेकिन बाकी बिल्डिंग्स की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं ऋचा जी, बिल्कुल होनी चाहिए। अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, संबंधित वहां के जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। अगर कोई भी अवैध निर्माण हो रहा है उसकी सूचना देनी चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि अवैध निर्माण हो ही नहीं, कोई ट्रेसपासर नहीं हो, कोई जगह पे कब्जा नहीं करे। और आपने देखा होगा जब से भजनलाल सरकार आई है, हमने भूमाफियाओं को भी खाली कराया है। जो जमीनों पर इन्होंने कब्जे कर लिए थे, सरकारी जमीनों पर, उन भूमाफियाओं को हमने खाली कराकर जमीन को है वापस अपने कब्जे में लिया है। तो बहुत सी कार्रवाइयां राजस्थान में चल रही है। हम भी चाहते हैं कि निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारी इसमें अगर कोई भी दोषी होगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, भरत जी। अभी मानसरोवर की एक मैं आपको घटना बताता हूँ। सर्विस लेन में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जी का कार्यालय बना रहे थे नेता प्रतिपक्ष, और मैं खुद जब जाकर हम नगर निगम गए, हमने विरोध किया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जो लोग थे वो क्षेत्रीय लोग हाईकोर्ट, वो कोर्ट में गए और कोर्ट से स्टे लेकर आए। सांगानेर के अंदर, मालवीय नगर के अंदर बेतहाशा अतिक्रमण हो रहे, कभी जांच कर लीजिएगा शैलेंद्र जी। और रही बात, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, 4 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि जनगणना जनरल जो है उनको कहिए कि ये प्रशासनिक सीमाएं खोले 31 दिसंबर तक। तो जब तक सीमाएं नहीं खुलेंगी, वन स्टेट वन इलेक्शन नहीं हो सकता। तो हमने निवेदन किया ना, नहीं हो सकता। आपकी आप बात ये वाजिब बताएं है, जनता को, बिल्कुल वाजिब है। आप ये बात बताएं जनता को, बिल्कुल जनता आपकी को बात बताएं वाजिब है। बात। और इसीलिए हमने पत्र लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए हमने माननीय पत्र लिखा सुप्रीम है कोर्ट ने कि कहा गृह है मंत्रालय कि को कि हमको रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि इनका सीमांकन और पुनर्गठन हो सके वार्डों का। हमने इसीलिए उनको पत्र लिखा है। के घर पर बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं है सरकारों को, कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। आप तो अपराधियों को संरक्षण दे दो, तुष्टिकरण की नीति अपना लो, सारे संसाधनों को दे दो। आपके युवराज विदेश में जाकर भारत की बदनामी करते हैं, अलगाववादियों से मिलते हैं, आतंकवादियों की बात, शर्म की बात है, आतंकवादियों की बात को प्रश्रय देते हैं और लोकतंत्र में बात करते हैं, भारत की बदनामी करते हैं, एकता अखंडता को किस तरह से तार-तार करने का काम आपके युवराज करते हैं। उनको समझाइए पहले, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे जयपुर शहर हो, भारतीय जनता पार्टी। शैलेंद्र जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आज आपने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी है। आपने स्वीकार किया ये भारतीय जनता पार्टी है। युवराज जाके विदेशों में क्या करते हैं, पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देखा। आरक्षण का जो झूठा चोला हो रखा था वो पता लग गया कि राहुल गांधी जी के मन की बात आ गई, आरक्षण खत्म कर देंगे। और आप आरोप लगाते हो भारतीय जनता पार्टी पे। ये झूठा नकाब जो है पूरे भारत की जनता, राजस्थान की जनता जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने माना कि ये भारतीय जनता पार्टी है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को खुद ही आपस में लड़ लेना चाहिए सर। मैं क्या बैठी क्यों सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। जो मुद्दा है आप उस पर रहिए ना, मुद्दे पर बात कीजिए ना सर। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूं, मुद्दे पर रहिए सर। मैं डाइवर्ट हो ही नहीं रहा, ये बार बार कहीं और लेके। मैंने आपको यही बात कही ना कि नियमों के अंदर संशोधन नहीं हो सकता, या आपको जनता को बताना चाहिए। 1 साल प्रशासक लगा के आप जनप्रतिनिधि और जनता के साथ कुटारघात कर रहे हैं। 31 दिसंबर तक आपने कहा कि वो खोलिए, 2 जिलों का नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है अभी तक। वार्डों का परिसीमन कैसे करेंगे आप? एक तरफ तो आप संसद को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और इस प्रकरण की बात आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सबके साथ आप समान व्यवहार करिए। एक व्यक्ति का तो अतिक्रमण आपको दिखता है, आप देखिए कितने एप्लीकेशन गए हुए विजिलेंस शाखा के पास, डीसी के पास आप जाकर देखिए। सांगानेर मालवीय नगर की मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, और मैं कटिंग बता दूंगा कि किस तरीके से अतिक्रमण हो रखा है। आपके अधिकारियों ने काम नहीं करा, फिर मुख्यमंत्री जी के पास जब वहां गए तो कोई दबाव पड़ा होगा, जब जो 18 मीटर से ऊपर की जो बना दी थी उन्होंने उसको रोका, और फिर किस तरीके से कार्रवाई की गई। ये तो पेपर रोज बता रहे, अवैध तरीके से अतिक्रमण चल रहे हैं, अंधाधुंध अतिक्रमण चल रहे हैं। शैलेंद्र जी, कांग्रेस तो आपके लिए फायदे वाला काम कर रही है,
है ना, आप खुद देखिए, वो खुद पूरी लिस्ट गिना रहे कि यहाँ अतिक्रमण है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? उन पर कार्रवाई आपने कीजिए देखा ना नहीं, सर। कार्रवाई की आप नहीं तो क्या? फायदे आप की बात बताइए कर ना, रहे हैं भरत जी। पूरा जो गोपालपुरा बाईपास न्यू सांगानेर रोड था, जहां अतिक्रमण थे न्यू सांगानेर रोड पे, सारे हटाए गए, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विधानसभा क्षेत्र हो। अरे सुनिए तो सही, कार्रवाइयां सुनेंगे, है नहीं, दिखता है नहीं कि किस तरह से इतनी बड़ी कार्रवाई जयपुर में हुई है। 2-2, 3-3 जगह कार्रवाइयां हुई है। रोडों को चौड़ा किया गया था, जहां रोडें सेक्टर रोड थी, जहां पे अतिक्रमण कर लिया गया था, उन पे हटाया गया। तो निश्चित तौर पर सब जगह कार्रवाई होगी, हाईकोर्ट के आदेश से हुआ था वो, सरकार के आदेश से नहीं, हाईकोर्ट के आदेश से। सरकार के आदेश से नहीं हुआ वो, हाईकोर्ट के आदेश से हुआ था। सरकार के आदेश से आप बता दीजिए कि किसी आम नागरिक ने कहा हो कि इसका छज्जा बाहर हो या अवैध कर रहा है, आप बता दीजिए। वार्ड नंबर 72 में जाके देख लीजिएगा आप, कोर्ट ने स्टे दिया है। 8.5 लाख का बना रहे थे वहां पे। जीएल वर्मा जी, अब एक गाय की मौत हो जाती है तो हमने बवाल यहाँ पर देखा और एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन हम अक्सर देखते आते हैं कि सड़कों पर बहुत सारी गाय घूमती हैं, बहुत सारे जानवर घूमते हैं और उनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। उस पर काम क्यों नहीं किया जाता? ये देखिए कि जो मौसम है ना, जब अभी बरसात का मौसम है तो पशुओं को सूखी जगह चाहिए होती है, इसलिए वो सड़कों पे आ जाती है इसमें बारिश के मौसम पे। हर मौसम और नहीं, इस मौसम में थोड़ी ज़्यादा, इसमें थोड़ा ज़्यादा आती है। और शहरों में जो पशुओं का जो रखने का और उसके भी सब नियम हैं। बात यह है कि हम, पहली बात तो हमें अच्छे नागरिक बनना पड़ेगा कि हम नियमों का भी पालन करें। सारे काम सरकारों पर भी नहीं छोड़ सकते हैं, और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि हमें लगातार अगर जीतना है तो हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे। और राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हर 5 साल में निराश होकर जो मतदाता है वो सरकार बदल देता है। ये बहुत अच्छी बात है, तो पार्टियों को इसे सीखना चाहिए और हमें अच्छे नागरिक बनना चाहिए कि शैलेंद्र जी, आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो घटना घटी है तो सरकार ने तुरंत देखिए कार्रवाई की, प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरा एक्शन यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन सर, मेरे सवाल आपसे भी वही जो मैंने जीएल वर्मा जी से पूछा कि जो, चलिए सर पर रोकना चाहती हूँ मैं आपको। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं प्रमोद लाइव इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। प्रमोद, अभी क्या अपडेट है, वहाँ क्या सिचुएशन बनी हुई है? देखिए ऋचा, यहाँ पर लोगों को नियंत्रण करने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा जेसीबी बुलाई गई और इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए यहाँ पर कार्य किया गया, लेकिन औपचारिकता निभाते हुए सिर्फ यहाँ पर 3 सीढ़ियों को तोड़ा गया है। 2 ऊपर की सीढ़ियां और एक अंडरग्राउंड की सीढ़ियों को तोड़ा गया है। इसके अलावा जो बजरी थी बाहर रोड पे फैली हुई थी उसको अंदर किया गया है, और इसके अलावा कोई ज्यादा काम नहीं किया गया है। तो इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश देखा गया, धरना प्रदर्शन और थोड़ा जोर जोर से नारे लगाने लगे जय श्री राम के। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिखा सकती है प्रमोद? जांच की जाएगी और उसके बाद इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने सभी जो लोग थे उन्हें यहाँ से रुस्तक कर दिया है। यहाँ पर जो स्थिति है वो फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस यहाँ पर आपको नजर आ रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों का जो हुजूम नजर आ रहा था अब आधे घंटे पहले, यहाँ पर अब आपको रोड बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। और यहाँ पर अग्निवर्षा की जो गाड़ी है, दंगा नियंत्रण गाड़ी यहाँ पर देखी जा सकती है पुलिस की, और स्थानीय जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नियंत्रण में है स्थिति। अब जो यहाँ के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 7 दिन का यहाँ पर इंतजार किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो भी जांच होगी उसको कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, यानी 7 दिन का अल्टीमेटम तरीके से यहाँ पर दे दिया गया है। शैलेंद्र जी, कार्रवाई के नाम पर तो अभी फिलहाल देखिए खाना पूर्ति ही हुई है, क्योंकि जो बजरी थी उसको अंदर धकेल दिया गया, कुछ सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है और जांच की बात कही गई है। जांच होने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा आगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपके संवाददाता ने यही कहा है कि जो प्रारंभिक एक्शंस लेने थे वो ले लिए गए हैं, उसके बाद जांच जारी है। जांच का परिणाम आने दीजिए, अगर कोई अवैध होगी तो निश्चित तौर पर उसको भी हटाएंगे। भरत जी, बिना जांच के थोड़ी ना तोड़ी जाएगी बिल्डिंग, अब तो जांच पड़ताल होगी। नहीं होनी चाहिए। देखिए जो दोषी है वो भी बिल्कुल, अगर बिल्कुल जो दोषी है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे वो आईपीसी पुलिस प्रशासन में, जो भी हो, एक तय समय में होना चाहिए। और ये सामने आना चाहिए कि भाई गौ माता वहाँ कैसे पहुंची, क्या किसी का षड्यंत्र था या नहीं था, लेकिन ये सब समान रूप से होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति धर्म या वर्ग को देखकर। जो आरोपी है उस आरोपी के साथ बिल्कुल जो भी कानून संगत जो भी चीज़ें हैं वो की जानी चाहिए, उसमें हम हमेशा सदैव साथ है।
अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। जो अपराधी है उसके साथ कार्रवाई की जाए और अतिक्रमण जितनों ने भी किया हुआ है वो अतिक्रमण टूटने चाहिए, क्योंकि ये जो बाहर छज्जा आप देख रहे हैं ये रेलिंगें लगती हैं, बरसातें होती है, पानी का जो है निकासी नहीं हो पाती, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते। अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई करे तो हम धन्यवाद देंगे और हमेशा हम प्रशासन के साथ रहेंगे, जनता के हितों के काम करेंगे। तो GL वर्मा जी, अभी फिलहाल देखिए कार्रवाई यहाँ पर जारी है और 7 दिन का अल्टीमेटम भी स्थानीय लोगों ने दे दिया है। 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो फिर से प्रदर्शन जरूर किया जाएगा, हालांकि अभी सब कुछ कंट्रोल में है वहाँ पर। देखिए, हम लोगों की समस्या ये है कि हम जो भी घटना होती है उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं कि महीने भर पहले ऐसी कौन सी घटना हुई थी, 2 महीने पहले और 2 साल पहले कौन सी हुई थी। आज ये घटना है, कल दूसरी हो जाएगी और लोग भूल जाएंगे और इसमें क्या कार्रवाई होगी कोई मॉनिटर भी नहीं कर पाएगा। आपको मैं बता दूं कि ऐसे ये जो रैंप वगैरह और सीढ़ियाँ वगैरह तोड़ी है, जो सड़क चौड़ी करने के जो काम होते हैं उस टाइम बहुत बार तोड़ी जाती है, वो 10 दिन 15 दिन महीने भर बाद में वापस बन जाती है और सबके सामने वही स्थिति आ जाती है। तो ये तो एक तरीके से दिखाने का काम है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि जो है ना 2 सीढ़ी आज तोड़ दी तो उससे क्या हो गया। इसको तो पूरा अच्छे तरीके से जो है ना काम होना चाहिए था कि सभी। GL वर्मा जी, अभी तो जांच पड़ताल होगी क्योंकि जांच का विषय है गाय के साथ क्या हुआ, क्या उसको मारा गया था। हालांकि सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसको मारा गया है, लेकिन अभी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। अब बिना जांच के किसी की बिल्डिंग तो नहीं तोड़ सकते ना सर। नहीं, बिल्डिंग तो फिर ये तोड़ने की भी क्या जरूरत है। ये जो सीढ़ियां तोड़ी जा रही है, आपको क्या सोच के ये सीढ़ियां तोड़ी जा रही है, ये एक दिखाने का काम है जो है ये। और गौ माता का जो है ना वो इशू पहले वो जांच में वो तय हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो है ना तोड़ के जो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने एक्शन ले लिया, तो ये भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो है ना बुलडोजर ऐसे ही नहीं चलाए जा सकते पिक एंड चूज पे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं और उसका जो है ना समाधान उसी तरीके से होना चाहिए। आप देख लीजिए कि ऐसी सीढ़ियां जो सड़कें चौड़ी करने में कितनी टूटी थी और वापस कितनी बन गई पूरे जयपुर में आपके सामने। ठीक है शैलेंद्र जी, जब किसी गाय की मौत हो जाती है तो बहुत सारे लोग बाहर निकल कर भी आ जाते हैं, क्योंकि नहीं होनी चाहिए किसी कोई भी जानवर हो, चाहे वो गाय हो या कोई और जानवर क्यों ना हो। लेकिन शैलेंद्र जी, हम सड़कों पर अक्सर देखते हैं कि गाय सड़कों पर घूमती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उनकी भी मौत उस दरमियान हो जाती है, तब क्यों हम कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर आपकी बात बहुत सही आपने बात करी है, इसीलिए गौशालाएं बनाई गई हैं। और जो गायें सर गौशालाएं बनाई गई हैं जहाँ तो पर गायों को जो घूमती गायें हैं उनको वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ उनकी रक्षा की जाती है, उनको पूरा पालन पोषण किया जाता है। तो निश्चित तौर पर हमारे जो नागरिक हैं, जो गौपालक हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी गायों को आप इस तरह से ना बाहर छोड़ें और जो भी उनके लिए प्रॉपर जगह स्थान चाहिए होता है उसको भी आपको रखना चाहिए। नियम होते हैं, जो भी गाय पालते हैं, कोई जानवर पाला जाता है तो एक नियम होता है, उसके मालिक को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर जो जानवर का जो मालिक है अगर उसको फॉलो नहीं करा तो आपको तो एक्शन उस पर लेना चाहिए। निश्चित तौर पर इस पे भी नियम बने हुए थे, आपने देखा होगा पशु को रखने के लिए, पशुधन को रखने के लिए नगर में किस तरह से रखा जाएगा, कितनी स्पेस आपको चाहिए, टीन शेड होना चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितने आप रख सकते हैं, ये निश्चित तौर पर नियम बने हुए हैं और उस पर मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है। और जिस तरह से जो पशुओं को छोड़ दिया जाता है, जो गौवंश को छोड़ दिया जाता है, उसको भी हम संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि भाई मॉनिटरिंग तो हो रही है, लेकिन हम सड़कों का नज़ारा हम सब ने देखा है और आप भी देखा होगा किस तरीके से वहाँ पर जो गाय हैं वो घूमती हैं, उनके भी साथ क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है। तो कहाँ जाती है वो गौशालाएं? देखिए, इसे रोकने के लिए जब हमारी सरकार थी तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नियम निकाला था, जिसमें कहा था कि 100 गज का अगर आपका मकान है तो वहाँ आप सिर्फ एक गाय रख सकते हैं, गौ माता रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा होगा तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम की जो पशु प्रबंधन शाखा होती है उसमें भी ये चीज साफ जाहिर दे रखी है कि अगर कोई एक से ज्यादा अवैध तरीके से डेयरी चलाता है या बेसहारा गौ माता को रखता है तो पहले तो वहाँ पे वो गाय को लेकर गौशाला में ट्रांसफर किया जाता है और उनका जो बिजली या पानी का बिल है उसको काट दिया जाता है और उन पर पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन ये तक कब होगा? जब सुपरविजन स्ट्रांग होगा। होता क्या है कि जब आप कंप्लेंट करेंगे तो जो अधिकारी मिले हुए हैं वो पहले ही जाके मालिक को फोन कर देंगे कि आपकी गाय के लिए यहाँ से सूचना आ चुकी है तो आप अपनी गाय को लेकर चले जाइए। और ये हकीकत में होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। गौशालाएं बनाई, गौशाला के अंदर पहले 6 महीने का अनुदान होता था, उसको हमने 9 महीने का अनुदान करा गौशाला के लिए, जो पैसा दिया जाता था टीन शेड के लिए, सबके लिए। लेकिन जब तक अधिकारी और खासकर नगर निगम, मैं आपको फिर कह रहा हूं ये काम होता है नगर निगम का। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा विधानसभा जैसी रोड के ऊपर गए थी, हमने ऐसी खबरें भी पढ़ी है जहां पे आपको ध्यान हो तो शहर के अंदर एक विदेशी पर्यटक
तक 1 से 2 तकरीबन विदेशी पर्यटक थे जो सांडों के लड़ाई की वजह से जिनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसी कई बार हमने घटनाएं देखी। मैं ये नहीं कहूंगा आज गौ माता की हमने ये देखी कितना बड़ा बवाल हुआ, लेकिन यही लोग अगर जब सड़क पर उतर आएंगे और गौ माता जो बेसहारा है उसको लिए अगर आंदोलन करेंगे तो आज सब गौ माता बेसहारा नहीं होंगी, रोडों पर नहीं होंगी, किसी तरह की पन्नियां नहीं खाएगी, प्लास्टिक नहीं खाएगी, खराब नहीं होंगी। क्या पता ये जो गौ माता ये अंधेरे की वजह से, प्लास्टिक खाने की वजह से, किसी बीमारी की वजह से भी उस टैंक में जा सकती है। सरकार के ऊपर ये निर्णय आता है कि सरकार के ऊपर सुपरविजन करे, अकाउंटेबिलिटी तय करे। पशु प्रबंधन शाखा का जो डीसी है उसकी अधिकारी के ऊपर रखे, जो गौशाला में उनकी रखे, टैगिंग की जाती है। बहुत से नियम है लेकिन नियमों का पालन नहीं होता। लोग नाम मात्र की गौशालाएं खोल के अनुदान ले लेते हैं लेकिन गौ माता के लिए काम नहीं करते। नाम मात्र गौशालाएं खोली गई हैं। सर 10 सेकंड। देखिए, शासन पिछले 5 साल से किसका रहा है पूरी राजस्थान की जनता जानती है, और भारतीय जनता पार्टी कितने तरह प्रतिबद्ध है जो गौशालाएं हैं उनको किस तरह से और सुधारा जाएगा, अनुदान को बढ़ाया जाएगा, और जो गौवंश है उसकी किस तरह से सुरक्षा की जाए, संवर्धन किया जाए, उनको पाला पोसा जाए, उनको बाहर सड़कों पे नहीं छोड़ा जाए, इसका पूरा प्रबंध किया जाए। जीएल वर्मा जी 10 सेकंड। ये बहुत संवेदनशील विषय है, तो जब तक पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास में नहीं हो हमें कमेंट्स करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय और जांच का विषय भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ पर देने के लिए।